Hello students, let me move on the next topic beta, and next topic is RMS value, root mean square value of alternating current and RMS value of EMF भी हम निकालनी सीखेंगे। इससे पहले बेटा मैं एक बार आपको बताऊं तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ EMF हमने निकाली थी। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आई एम से कर लो और ई एम से कर लो, दोनों डेरिवेशंस हम कर चुके हैं एंड दैट वैल्यू वाज द 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कुछ करके आया था। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार विजन क्लियर नहीं आ रहा था बेटा, इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन लिख के देखी थी कि बोर्ड के ऊपर क्लियर व्यू हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में अब आपका क्लियर व्यू हो रहा है। तो देखो मैं पढ़ देता हूं एक बार और समझा देता हूं। जैसा हमने मीन वैल्यू पढ़ी थी ना, मीन वैल्यू क्या थी, मीन वैल्यू के लिए भी हमने एक स्टेडी करंट माना था जो उतना ही चार्ज पास करेगा जितना चार्ज हमारा अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा था थ्रू द सेम सर्किट एंड फॉर द सेम टाइम। यहाँ पे अब क्या है, उस चार्ज को छोड़ के हीट की बात करेंगे हम। जितना स्टेडी करंट हीट प्रोड्यूस करेगा किसी भी रेजिस्टेंस में गिवन टाइम के लिए, ध्यान से सुनो, जितना हीट प्रोड्यूस किया जाए किसी भी स्टेडी करंट के थ्रू इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, अगर उतनी ही हीट कोई अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट में, तो उस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या कहेंगे, रूट मीन वैल्यू। क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू। क्लियर होगी? तो अब पढ़ के देखो, इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस में से पास किया जाए कोई भी स्टेडी करंट गिवन टाइम प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी की कोई अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं हम सेम रेजिस्टेंस से सेम टाइम में। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर हो गया? अब हम बेटा इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन के लिए देखो, अपने पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है करंट की इक्वेशन। लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बात हो गई? अब क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है तो हीट प्रोड्यूस, मान लिया स्मॉल टाइम dt में, लेट फॉर स्मॉल टाइम dt हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज dH। कितनी प्रोड्यूस हो रही है भाई, dH। dt टाइम में dH प्रोड्यूस हुई ही, तो dH को हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R dt लिख सकते हैं जूल्स लॉ से। dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। क्लियर होगी? अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन की यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो भाई। करें ये वैल्यू यूज, तो dH इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R dt ये बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, dH इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब बेटा इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेट करना है 0 से t/2 में। जैसा हमने पहले डेरिवेशन किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 0 से t/2 में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट किया तो भाई dH इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t/2, लिमिट ऑपरेट करनी है 0 से t/2। अब देखो भाई आई नॉट स्क्वायर और R वो तो है कांस्टेंट टर्म्स, वो आ गई बात। आई नॉट स्क्वायर R इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t/2, दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बेटा जब आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर में होती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हमने पहले लाइन वैल्यू में लीनियर इक्वेशन में बनानी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन देखो, साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 11th में पढ़ा हुआ ट्रिगोनोमेट्री में कोई रिलेशन, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो वही हम यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन 0 से t/2, आपकी वैल्यू मैं रख रहा हूं 1 माइनस कोस ऑफ
2 ओमेगा टी बाय 2, पूरे के नीचे बाय 2 है, इंटू dt। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आई नॉट स्क्वायर आर इंटू इंटीग्रल 0 से t बाय 2 1 बाय 2 dt। देखो बेटा मैंने अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन, कैसे, cos 2 ओमेगा टी बाय 2 dt। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है ये इक्वेशंस। बस यहां से थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बायो वाले स्टूडेंट्स को हो सकती है बेटा, बस थोड़ी सी। क्या किया, 1 बाय 2 अलग है, dt से मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन बना लिया। फिर ये cos 2 ओमेगा 2 है, 2 तो इसके भी नीचे बेटा, माइनस का निशान लिया, cos 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू dt से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रेशन अलग से हो गए अपने पास। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, फिर ऊपर सोल्व करेंगे इसको। अब इंटीग्रेशन करना भैया आपने दोनों तरफ, देखो अब कैसे करेंगे। दैट इज h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, dt का तो t हो गया, और इसमें लिमिट ऑपरेट करनी है आपने 0 से t बाई 2, माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो। इंटीग्रेशन देखो भाई, कोस का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन। कोस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन होएगा ना, बिल्कुल। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, और लिमिट्स ऑपरेटिंग 0 से t बाई 2 ओमेगा क्यों आया ये बेटा, पीछे वाले डेरिवेशन में भी बताया था, जो फंक्शन का मल्टीप्लायर होता है वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, t ऊपर रहेगा। अब देखो भाई, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर, लिमिट ऑपरेट करो, t बाई 2 ऑपरेट किया तो t बाई 2 में से 0 गया तो t बाई 2 ही बचा, प्लस 1 बाई 2 इंटू, अब इसमें ऑपरेट करके देखो भाई, 2 ओमेगा बाहर कर दो, यहां क्या हो गया 4 ओमेगा, इंटू करो, देखो इसको सोल्व, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0, ये इससे कैंसिल, साइन 360 साइन 0, ये आई नॉट स्क्वायर आर इंटू, ये हो गया भाई टी बाई 4 प्लस 1 बाई 4 ओमेगा इंटू, ये हो गया 0 कैसे हुआ, साइन 360 0 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0 बच गया। तो ये पूरी टर्म तो 0 बन गई पीछे वाली, तो अपने पास अब बचा क्या है, वो बच गया केवल h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 4। लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये किसके लिए आई है, ये तो आई है स्टेडी के लिए, स्टेडी करंट के लिए। अब हम बात करें किसकी, एसी के लिए। मान लो एसी के लिए हम इक्वेशन यानी कि जूल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू फॉर एसी, आरएमएस वैल्यू को चलो भैया हम आईवी से नोट कर लेंगे, h इज इक्वल टू आई वी का स्क्वायर आर टी, टाइम कितना दे रहे हैं हम, बाई 2, टाइम कितना दे रहे हैं 2, t बाई 2 लिया था ना, तो टाइम की जगह पे क्या रख दिया, t बाई 2। अब ये होगी भाई मान लिया थर्ड इक्वेशन, h ये भी है, h ये भी है, सेकंड और थर्ड को आप इक्वेट करोगे, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 4 इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टी बाई 2। आर टी से आर टी कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास क्या बच गया, आई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर बाई 2, ये बचा ना भाई यहां से। तो आई दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो, तो आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, और इसको सोल्व करोगे तो बेटा आई वी इज इक्वल टू 0.707 ऑफ आई नॉट, और दिस कैन बी रिटन एज आई वी इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू का 70.7%, मीन वैल्यू कितनी आई थी 63.7, और ये कितनी बनी है 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू।
तो ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन बेटा मैंने थोड़ी सी स्पीड के साथ इसलिए करवाया था क्योंकि मैथमेटिकल वर्क है, पीछे आप इसके हैबिचुअल हो चुके हो। आप कैसे करना है, बस उसमें एक नई चीज आई थी कि स्क्वायर जो फंक्शन था उसको पहले लीनियर फंक्शन बना लो और अलग अलग से इंटीग्रेट कर लो। अब जो नेक्स्ट वाला है ईएमएफ के लिए, ईएमएफ के लिए बेटा आपने करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू आप खुद निकालोगे और वैल्यू जो आती है वो सेम आएगी। करना क्या है, इंट क्या दे देता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी है। E इज इक्वल टू क्या रखना है आपने, ई नॉट साइन ओमेगा टी रख देना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। उसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो देखो डीएच तो सेम इक्वेशन लेनी है, आई स्क्वायर आर डी टी। आई को क्या रख सकते हो आप ईएमएफ की टर्म में, ई बाय आर रख दोगे, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, आर से एक आर कैंसल, तो डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डी टी। अब इस ई की वैल्यू ये ऑपरेट कर दो भाई यहाँ पे, तो डी एच इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय आर। अब देखो जब इंटीग्रेशन करोगे आप, इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई नोट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये बाहर चली गई तो ई नोट स्क्वायर आर, इंटीग्रेशन बच गया 0 से टी बाई 2, साइन का क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन ये सारा वही बच गया ना बेटा जो पहले अभी हमने किया था, तो इसलिए मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। ई नॉट स्क्वायर बाय आर आपका क्या है, बस ये मल्टीप्लाई में चलता चला जाएगा और लास्ट में दो इक्वेशन बना करके दोनों को कैंसिल आउट करोगे एज इट इज। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन दोनों डेरिवेशंस को कर लोगे बेटा। इसके बाद फेजर और फेज डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप ये चारों डेरिवेशंस अच्छे से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।